Hey, thanks for tuning into my Bollywood Body. मैं आपका होस्ट सनी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कीटो डाइट के बारे में। क्या ये अच्छी डाइट है? क्या इससे वेट लूज हो सकता है? इसके फायदे क्या हैं? प्रोज एंड कॉन्स, नुकसान क्या हैं? बट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस हॉट सिजलिंग हॉट टॉपिक, आई वांट यू टू मेक श्योर हिट द लाइक बटन। कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे कोई कमेंट छोड़ें अगर आप चाहते हैं, हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उस सवाल का जवाब दूं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब हमें करना ना भूलें। साथ ही उसके सब्सक्राइब के डब्बे के साथ को घिस छोटी सी बनी होगी गूगल की टली, मेक श्योर उसको भी दबाएं ताकि जब भी उसका बेनिफिट ये है कि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक हमारा पैगाम पहुंचेगा कि हम लोगों ने वीडियो पोस्ट की, माय बॉलीवुड बॉडी साहब ने वीडियो पोस्ट की है, आप हमारी वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। बट अगेन बिफोर वी मूव ऑन टू द कीटो डाइट, एक छोटा सा मैसेज उनके लिए जो 3, 4, 5, 50, 100 बंदे अभी हमारी वीडियो को डिसलाइक कर, आई डोंट इवन नो व्हाई, आई ट्राई माय वेरी बेस्ट टू स्टे ऑन इट। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को डिसलाइक करते हैं, एक प्यारा सा चुम्मी वाला डायलॉग आपके लिए। रख दी लानत तेरे मुंह पे। टरा, सी मैंने बोला था ना, आप हमसे नफरत करते हैं, हम आपको फिर भी पपियां भेजते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू योर कीटो डाइट। व्हाट इज कीटो डाइट? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, इट्स अ फैट डाइट, जस्ट लाइक वाटर डाइट है या कोई प्रोटीन डाइट है, यू नो, या प्लांट बेस्ड डाइट है कि सारा दिन सब्जियां खाते रहो, सारा दिन पानी पीते रहो, सारे दिन गोश्त खाते रहो, इस किस्म की चीज। सो इट्स कॉल्ड अ फैट डाइट। सो कीटोजेनिक डाइट क्या है कि इट्स अ हाई फैट डाइट। अपनी बॉडी में आप सैचुरेटेड ज्यादा से ज्यादा फैट डालते हैं। रेशियो वाइज देखा जाए तो कहते हैं 70 से 75% अपनी बॉडी में आप फैट डालते हैं, 10 से 15% आप यू नो प्रोटीन डालते हैं, और जो 5-10% पीछे रह जाता है वो आपके कार्ब होते हैं। सो व्हाट इज फैट? फैट जो है वो आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाता है, यू नो, देयर नेचुरल सोर्सेज, जैसे आपको अंडे की जो जर्दी होती है वहां से फैट मिल जाता है, एवोकाडो से मिल जाता है, नट से मिल जाता है, जो ये बादाम वगैरह अखरोट वगैरह होते हैं। आई मीन द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज फॉर मसल रिकवरी, ये गोश्त वगैरह में से आपको मिल जाता है, या सोया बेस्ड या वे बेस्ड प्रोटीन होता है। कार्ब इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्ब है वो आपको मोस्टली स्टार्ची चीज, हर चीज में बेसिकली कार्ब होते हैं, रोटी, राइस, ब्रेड, दही, कोई भी चीज लेना उसके अंदर कार्ब होते हैं। तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, उसकी रेशियो क्या है। सो अभी हमें समझ आ गया कि जी यू नो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर फैट डालनी है, थोड़ी सी प्रोटीन डालनी है, और बिल्कुल ना होने के बराबर कार्ब डालने हैं। असल में जो ये कीटो डाइट का ड्रामा है ये 100-150 साल पहले शुरू हुआ था। डॉक्टर्स ने एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी कहते हैं, उनके उस पेशेंट्स, उनके जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए कीटो डाइट उन्होंने इजाद की थी। तुक्का लग गया था, फुतू लग गया था, या इजाद की थी, जो भी है, डाइटिशियंस के साथ मिलके। सो इट्स अ वेरी एडमिनिस्ट्रेड एंड मॉनिटर्ड डाइट। सो नॉर्मली मैं अगर यू नो किसी को कहना चाहूं कि यार आप कीटो डाइट के ऊपर जाओ, आई नेवर रेकमेंड एनीबॉडी गोइंग ऑन अ कीटो डाइट। अगेन आई विल टॉक विद फैक्ट्स। मैं ये नहीं कि भाजी गूगल पे सर्च करके मैं तो दसी जाना, आई विल गिव यू एग्जांपल्स कि कीटो डाइट अच्छी है कि माड़ी है, कितने अर्से तक आप कर सकते हैं। सो डॉक्टर्स ने यू नो 1905 1906 में अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये रिसर्च की कि हाँ जी ये एपिलेप्सी के ये जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं उनको अगर हम इस तरह की कीटो डाइट के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो जो बंदे हैं वो बहुत हाइपर हैं। अब आप ये देखें, जब भी आप शुगर ज्यादा खा लें आप हाइपर हो जाते हैं, आपकी बॉडी में कार्ब ज्यादा, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप हाइपर हो जाते हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहते हैं हम इनकी बॉडी को फैट देते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैट देंगे, कम प्रोटीन, कम कार्ब देंगे, एंड दिस इज वेरी एडमिनिस्ट्रेटेड, क्योंकि हम लोग जो है इतनी आराम से यू नो इसको नाप तोल करके वी कैन डू इट, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस। सो अंडर यू नो सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड डाइटिशियंस ऑफ दैट टाइम वो बड़े सक्सेसफुल रहे कि जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं, जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, उन्होंने काफी हद तक उन चीजों को कंट्रोल किया। नहीं कि मिर्गी खत्म हो जाती है, उन्होंने चीज इस तरह की डाइट से काफी कंट्रोल किया। उसका नंबर 1 रीजन ये है कि जब आपकी बॉडी में एनर्जी के एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं जा रहे, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ शुगर और कार्ब, रोटी, राइस, आपकी हर चीज बंद है। सो अब आप अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। एनर्जी आती है कैलोरी से। कोई भी चीज आप खाते पीते हैं उसके अंदर कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो बाहर की इनटेक है, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक है, कार्ब्स की जो लिमिटेड कर देते हैं, शुगर की लिमिटेड कर देते हैं, फाइबर की लिमिटेड कर देते हैं, प्रोटीन की लिमिटेड कर देते हैं, सो व्हाट है, एंड फीडिंग योर बॉडी अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ फैट। सो होता क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि लोड शेडिंग क्या होती है। इंडिया पाकिस्तान में बड़े लोगों को पता है कि हाँ जी कभी गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, कभी बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज आपकी हर चीज, फ्रिज, माइक्रोवेव, पक्खा, सारा कुछ जो है वो लोड शेडिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलता है। लेकिन जब बिजली बंद हो जाती है, जो पीछे वापडा वाले या जेडे सुई गैस वाले जो बिजली बंद कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस, आप मैनुअल पक्खा लेते हैं और अपने आप को हवा देने लग जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर बिजली नहीं है तो आप अपने पक्के से गुजारा कर लेंगे, नहीं तो आप बाहर चले जाते हैं। नहीं तो कुड़ियां दुपट्टा लेके बुढ़ी मैया टेढ़ के ऊपर से चादर चक करने लग जाती हैं ना, किताब से, बुक से आप करने लग जाते हैं। व्हाट इट इज
you're सियाने, you have a brain, you know what to do. कि जब आपको गर्मी लग रही है, बाहर अब बिजली नहीं है, so you're gonna use that पक्खा in order to make sure कि आपको हवा लगती रहे. Same goes for the body. अगर आप अपनी बॉडी को फूड नहीं देते हैं, you're feeding your body a lot of fat, which is very high amount of fat. So वो होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है starts rather than depending on the external sources of carb जो कि source of energy है, फैट के ऊपर चढ़ने लग जाती है, फैट मेटाबोलाइज करने लग जाती है. सो होता क्या है उसके अंदर, जब आपकी बॉडी फैट मेटाबोलाइज करने लग जाती है, आपकी बॉडी फैट के ऊपर फंक्शन करने लग जाती है, ऑटोमेटिकली यूर बर्निंग फैट, यूर लूजिंग वेट. सो अब आपने अपनी बॉडी को फैट दिया, फैट बॉडी के अंदर गया. फॉर एग्जाम्पल आप मोटे हैं, आपकी बॉडी जो है इट्स वेरी स्मार्ट. अब अगर आपके ऊपर जो फैट चढ़ा हुआ है, योर बॉडी नोज के, अगर आपने अभी 2-4 पिज़्ज़ा चीजें खाए हैं, दैट्स ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट महीने हो गए, सालों साल हो गए, 5-5, 10-10 साल से आप मोटे हो ही जा रहे हैं, गंद खाए जा रहे हैं. सो आपकी बॉडी, योर बॉडी थिंक्स द फैट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, जस्ट लाइक हार्ट, जस्ट लाइक ब्रेन. योर बॉडी थिंक्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. बिकॉज आप ये नोट करें कि जो बंदे अभी गंद बड़ा आप खा के मोटे होते हैं, या पोस्ट प्रेगनेंसी जो है बड़ा हल्का सा आपका पोला सा फैट होता है. वेयर एज इफ यू बीन फैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप काफी अरसे से मोटे हैं, या लड़का है या लड़की है मोटी हैं, उनका जिस्म जो है वो गुंदा जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज द फैट गोज, आई मीन दिस इज नॉट साइंस बेस्ड, पर अब मैं आपको एज ए देसी लैंग्वेज में बताता हूं कि जब आप नया फैट शरीर में डालते हैं, अपनी बॉडी में नया फैट डालते हैं, वो जाके आपके पुराने फैट के साथ घुल जाता है. जब घुल जाता है तो वो आपकी बॉडी को पोला कर देता है. जब वो पोला कर देता है, फिर वो आपकी बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज करती है. योर बॉडी स्टार्ट्स working on fat rather than energy, rather than carb, rather than sugar, rather than protein. आपकी बॉडी जो है वो एक ऐसे मोड के अंदर चली जाती है जिसको कहते हैं कीटोसिस मोड. ये जो कीटो डाइट का ड्रामा है ना, एक कीटोसिस मोड में आ जाती है आपकी बॉडी. और जब आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में आती है तो आपकी बॉडी टोटली डिपेंडेंट हो जाती है फिर फैट के ऊपर. आप अपनी बॉडी को आपने देख लें, आप ना कार्ब दे रहे हैं, ना रोटी, ना राइस, ना केला, ना ये ना वो, नथिंग एट ऑल. ना आप प्रोटीन दे रहे हैं, कोई मीट मच्छी ज्यादा नहीं दे रहे, ना होने के बराबर ही है. You're feeding your body a lot of nuts. You're feeding your body अंडे की जर्दी. You're feeding your body इस किस्म की चीजें जो high in fat, high in rich in omega 3s. So होता क्या है, जब आप इस तरह की चीजें अपनी बॉडी को फीड करने लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, और लिमिटेड कर देते हैं ऑप्शंस कार्ब की, प्रोटीन की, सो आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन जब करती है फैट के ऊपर, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करने लग जाती है, एंड यू एंड अप लूजिंग वेट. नाउ देयर इज गुड्स एंड बैड्स अबाउट दिस डाइट. सो कितने अरसे तक हम ये डाइट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप इस डाइट के ऊपर जाएंगे, अब आप जैसे ये देख लें, रमजान कम्स फॉर मुस्लिम्स, फॉर हिंदूज नवरात्रे कम्स. सो उसके अंदर क्या है कि आपकी लिमिटेड टाइमिंग होती है जिसके अंदर आप खाना खाते हैं, सारा दिन आप भूखे रहते हैं. या क्रिश्चियंस के लिए ईस्टर आता है, उसके अंदर लिमिटेड टाइमिंग्स होती हैं. यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लॉट ऑफ स्टफ, आप ज्यादा चीजें खा नहीं सकते. तो उसमें पंगा यही पड़ता है आपकी बॉडी के साथ कि यू आर नॉट फीडिंग योर बॉडी इतनी एनर्जी, you have no power. Same goes for ketogenic diet कि आप अपनी बॉडी को एनर्जी बेस्ड सोर्सेज नहीं दे रहे. आप सारा दिन सैलड खाते रहे, what are you going to lift? You can't run, you can't lift weights, you can't pump weights, you can't break muscle, you can't build a body. Less muscle means very less chance of you losing weight. More muscle, even लड़का है कि लड़की है, more chances कि आप weight lose कर लें, वो भी जल्दी. पर इस गप में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी. फिर लोगों ने डिसलाइक पहले उनको हमने मैसेज दे दिया, लेकिन दोबारा उन्होंने फिर ड्रामेबाजी करनी है. बट गेट बैक टू द टॉपिक. सो अगर अब आप अपनी बॉडी के सोर्सेज लिमिटेड किए हुए हैं, मूविंग ऑन, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, सो पहले आपके 8 से 10 दिन जो हैं, जिसके अंदर जो लोग कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जाते हैं, जो आंटियां बहुत बड़ी एम्बेसडर बनी हुई हैं, मैं तो कीटोजेनिक डाइट से माई गॉड 50 किलो भार घटा लिया. में आंटी ने 50 किलो भार किस तरह घटाया, कुत्ते वांगू बेचारी ने भूखे रह के घटाया. हैज नथिंग टू डू विद कीटोजेनिक डाइट. सो पहले 8 से 10 दिन जब आप कीटोजेनिक डाइट के अंदर, या आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में जाती है, यू गो थ्रू अ फेज व्हिच इज कॉल्ड अ कीटो फ्लू. सो व्हाट इज अ कीटो फ्लू? कीटो फ्लू क्या होता है कि जैसे आपको ठंड लग जाए या फ्लू हो जाए तो आपको क्या, आप बीमार फील होते हैं, यू आर स्लगिश, यू वेक अप, यार मैं जिस्म मेरा दुख रहा है, आप में एनर्जी नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते. दैट्स कॉल्ड अ कीटो फ्लू. इट्स नॉट रियली अ फ्लू. यू फील लाइक कि आपको बुखार चढ़ा हुआ लेकिन आपको बुखार नहीं है. इट्स बिकॉज यू आर लैकिंग एनर्जी, यू आर नॉट गिविंग योर बॉडी इनफ एनर्जी and your body is going into ketosis mode, and उसके करके you have a keto flu. It's you go to a doctor, they might tell you कि आपको keto flu है, लेकिन उसकी कोई दवाई नहीं है. It's just that you're messing with your body. आप अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे. Moving on, चलो जी, keto flu भी मुझे समझ आ गया, मेरे में कमजोरी आ जाती है. Then moving on, how do you know कि if जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं कर रही? So होता क्या है कि जब आपकी बॉडी फैट के ऊपर काम करना शुरू करती है, कि फैट को एज ए एनर्जी यूज करके आपकी बॉडी सारा दिन अपने डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आप जो कैलोरीज बर्न करते हैं, चलते फिरते हैं, गाना गाते हैं, उड़ते हैं, व्हाटएवर यू डू. सो जब आपकी बॉडी इस फेज के अंदर आ जाती है,
So 8 से 10 दिन, it takes about 8 to 10 days for your body to get used to it, to get into the ketosis mode. तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी फैट को मेटाबोलाइज करती है और कीटोसिस मोड के अंदर आती है, आपकी बॉडी कीटोन्स रिलीज करती है। एक्सटर्नल सोर्सेज में भी कीटोन्स होते हैं, जैसे बड़ी दवाइयां हैं, अब ये कीटोजेनिक डाइट के ऊपर लोगों ने यहाँ रास्पबेरी कीटोन्स आ गया, ये कीटोन्स आ गया जी। सो होता क्या है कि आपकी बॉडी कीटोन्स रिलीज करती है। हाउ डू यू इवन नो कि आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है? सो नाउ अब ये खर्चे वाली बात है, लोग तो कहते हैं यार हमारे पैसे बचाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू गेट स्ट्रिप्स लाइक दिस, दीज आर द स्ट्रिप्स, दीज आर कॉल्ड कीटो स्टिक्स। आपको कीटो स्टिक्स लेनी पड़ेंगी, आप उसके ऊपर पेशाब करेंगे, वो आपको बताएगा हाँ जी आपकी पेशाब के अंदर से आप कीटोन्स रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिकॉज अगर आपकी पेशाब में से कीटोन्स रिलीज ही नहीं हो रहे, दैट मीन्स आपकी बॉडी अभी कीटोसिस मोड में है ही नहीं। आपकी बॉडी जो है वो स्टिल रनिंग ऑन ग्लाइकोजन स्टोर्स, यू स्टिल रनिंग ऑन शुगर, यू स्टिल रनिंग ऑन इंसुलिन, यू स्टिल रनिंग ऑन कार्ब्स। वो भी 6-7 दिन बाद भूखे रह के मर के, एंड स्टिल आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मेरी जान अभी आप कीटोजेनिक मोड के अंदर आपकी बॉडी नहीं है, क्योंकि आपके पेशाब के थ्रू कीटोन्स बाहर ही नहीं आ रहे। नॉट ओनली दैट, अगर आप कहते हैं यार मैंने ये नहीं करना, आप ब्लड टेस्ट करवा लें। ब्लड टेस्ट इज एक्चुअली अ बेटर ऑप्शन। आप ब्लड टेस्ट करवाएं, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको बता देंगे हाँ जी आपकी बॉडी कीटोन्स रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही। अब इसमें भी चक्कर ये है कि अगर तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कीटोन्स रिलीज कर रही है, लेट्स से यू आर हार्डकोर कि मैं अन्नेवाह कीटोजेनिक डाइट फॉलो करनी है, 100% फैट, नो प्रोटीन, नो कार्ब, व्हाटएवर इट इज। सो होता क्या है कि इफ योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग टू मेनी ketones, your body can go into a mode which is called ketoacidosis. So उसके अंदर again pardon my French, मेरी abbreviation इतनी अच्छी नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हैगा, मैं ट्राई करता मैं जिन्ना कि तुहानू दस सकना। So what happens is because of the fact कि आपकी sources इतने limited हैं, अब आपकी body survives on carbs. You think because of carbs, आपका दिमाग जो है उसको भी कार्ब चाहिए क्योंकि कार्ब इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपने सारी चीजें लिमिटेड कर ली हैं, नाउ यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग प्रॉब्लम्स। डायबिटीज, नंबर 1 प्रॉब्लम थ्रू कीटोजेनिक डाइट, यू कैन हैव डायबिटीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप अपनी सारी सोर्सेज लिमिटेड कर ली हैं। नाउ अब चलो मैं I'm not gonna get into कि आपको डायबिटीज हो जाएगी, फिर डायबिटीज किस तरह ठीक करेंगे। I'll try to make another video about that. But again, you are at a risk of diabetes, you're at a risk of dying, you're at a risk of so many बड़े पंगे because of the fact कि आप अपनी बॉडी को सारे फूड जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के डिमांड के हैं वो नहीं दे रहे। So you know जब आप स्टार्ट करेंगे आपको कीटो फ्लू होगा, कीटो फ्लू के बाद आप अपना पेशाब चेक करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, वो बताएंगे जी कीटोन्स रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने सारा कुछ किया, everything goes as planned, yes, go ahead my friend, you can go on a ketogenic diet, congratulations, you have reached your destination, screw you CG. So लेकिन कितने अरसे तक? So realistically speaking, if I were to tell कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जाओ, मैं आपको कहूँगा 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते। So पहले 7 से 8 दिन में जो आप वजन लूज करोगे स्ट्रिक्टली वाटर वेट। जो लोग कहते हैं ना मैंने कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जाके बहुत ज्यादा वेट लूज किया है, इन द बिगिनिंग यू आर बाउंड टू लूज वेट। शुरू के अंदर नो मैटर व्हाट यू डू आपका वेट कम होगा, वो सारा वाटर वेट। 70% मेरी जान तो बॉडी के अंदर पानी है, और पानी ये तो नहीं कि कला मूत्रा हो निकल जाना। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू लूजिंग इज प्योर वाटर वेट, हैज नथिंग टू डू विद फैट, हैज नथिंग टू डू विद मसल। अब उसके बाद आप में कमजोरी है, आप कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एंड उसके बाद स्लोली आपकी बॉडी जो है वो फैट मेटाबोलाइज करने लगती है। अब ये देखें कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, जस्ट रिमेंबर दैट। और 1 पाउंड के अंदर ऑलमोस्ट 400 के करीब 400 के करीब ग्राम्स हैं। सो कितने ग्राम आपकी बॉडी बर्न करेगी तो उसके बाद आपका 1 पाउंड फैट जिस्म में से कम होगा। सो जितने आप ज्यादा मोटे हैं, अगर आप 100 किलो के, 120 किलो के, 150 किलो के, उतना आप ज्यादा वेट लूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपने 5-10 किलो वेट लूज करना है तो बल्ले बल्ले हो जाए। मूविंग ऑन, ये भी आपको समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इज कीटोजेनिक डाइट इवन गुड? I would not recommend anybody to go on a ketogenic diet. Matter of fact, it's not just कि यार चलो सानू रब दी मेरे दे नाल 2 मिलियन बंदा फॉलो करता। I would honestly उसी चीज को मैं एंडोर्स करूंगा जिस चीज का मैं वो कहता है दिल मान गया, राइट, कि शरा सदर है। सो अगर मेरा दिल नहीं मानेगा, आई वुड नेवर एग्री विद इट। हमने इसके ऊपर couple of months ago I wrote an article and it was a good article. It's not because कि मैं आर्टिकल लिखे सी, it was a good article. It was picked up by one of the very authentic India का न्यूज़पेपर is called मुंबई मिरर। ये हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमने नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक भी डाला हुआ है, मेक श्योर आप चेक इट आउट। कि why did I say कि why do you have to get off the keto diet, why it's bad and
एंड उस आर्टिकल के अंदर खाली मैंने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, उस आर्टिकल के अंदर एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू, एक डाइटिशियन का भी इंटरव्यू है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी इंटरव्यू, हम 4 लोगों ने मिलकर वो लिखा था और वो पिक्ड अप बाय बिग न्यूज़पेपर, मुंबई मिरर, पुणे मिरर, बैंगलोर मिरर, सब ने वो सिंडिकेट किया था। मूविंग ऑन, अपनी प्रमोशन भी कर दी, अखबार की प्रमोशन भी कर दी। नाउ मूविंग ऑन, इज कीटोजेनिक डाइट गुड फॉर यू? देसीज, द वंस हु अंडरस्टैंड मी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, तमिल, फ्रॉम बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, हमारी स्किन के कलर के बंदे, नो इट्स नॉट। व्हाई? नाउ लेट्स टॉक लॉजिक, फॉरगेट अबाउट साइंस। हमारी जो डाइट है इट्स कंप्राइज ऑफ कार्ब्स, दाल, रोटी, सब्जी, सालन, that kind of a stuff, no matter what you do। अब आपको बड़ा जोश चढ़ गया कि यार मैंने कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जाना है। अब that is a lot of fat going into your diet। आप सुबह से शाम तक फैट खा रहे हैं, अपने सारे कार्ब के सोर्सेज आपने काटे हुए हैं। नाउ अब हमें पता है जब से पैदा हुए हैं और 50 साल के हो गए ना, चाय हमने पीनी है। चलो 1 महीना छोड़ देंगे फिर चाय पियेंगे। रोटी हमने कहते हैं ना कि 1-2 महीने हम अगर रोटी ना खाएं तो जब बाद में जाके रोटी खाते हैं तो अपना कहता है यार अंदर जाके रोटी लगी है। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि हमारे कल्चर के साथ ये फिट ही नहीं करती। नंबर 1 बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आप बड़ी स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं और आपने 3-4 हफ्ते बड़ा सेक्रीफाइस करके कीटोजेनिक अपनी बॉडी को कीटोसिस मोड में लेके आए और एक दिन चोरी छुपे आपने रोटियां और चाय और रस खा लिए, नाउ यू जस्ट डिस्ट्रॉयड द होल थिंग। आप किसी को चीट नहीं कर रहे, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। नाउ द प्रॉब्लम इज इतना फैट आप जिस्म में डाल रहे हो, ऊपर से 1 चाट 2 रस भी खा लेने, नाउ आपका कीटोसिस तो ठठे खूह में बढ़ गया। व्हाट्स गोना हैपन? नाउ आपने कार्ब भी ऊपर कर दिए, फैट भी ऊपर कर दिए। नाउ यू आर एट अ रिस्क ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। यू कैन गो इनटू अ कार्डियक अरेस्ट। व्हाई? आपका खून इतना थिक है, अब आप वर्कआउट कर रहे हो। अब खाली अगर आप कीटोसिस मोड के अंदर हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। नाउ यू आर आउट ऑफ कीटोसिस मोड बिकॉज आपने रस, गंद, बलाई, इधर उधर की चीजें खाना शुरू कर दी हैं। सो जस्ट लाइक यू, इट टेक्स यू 5 to 10 days टू गेट इनटू अ कीटोजेनिक डाइट और आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में जाती है। उसका एक, जिसे कहते हैं ना, जैसे स्टेरॉइड्स के अंदर होता है पीसीटी, पोस्ट साइकिल ट्रीटमेंट, इसी तरह एक कीटोजेनिक डाइट की भी पीसीटी होती है कि किस तरह आपने कीटोजेनिक डाइट से बाहर निकलना है। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो हमारे कल्चर के साथ ये बैठती ही नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो नहीं सनी जी, नो मैटर व्हाट, वॉच मैं तो पूरी तरह फॉलो करूंगी। आंटी जी तुहानू 3 दिन चाह ना मिले तो तुसी हस्बैंड दी तो सस दे कान फाड़ लेने, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, मम्मी चाय भी नहीं देती। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा कल्चर यही है, यही हम बचपन से खाते पीते आ रहे हैं और इट्स वेरी 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 हार्ड फॉर अस टू गेट ऑफ। नाउ we covered all these things कि यार you know what, हमें कीटोजेनिक डाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो 4 से 6 हफ्ते तक मैक्सिमम लेनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जिस तरह कीटोजेनिक डाइट के अंदर जाने का तरीका है, उसी तरह कीटोजेनिक डाइट से बाहर आने का भी तरीका है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डाइट। आप पंगों में पड़ने के लिए कि एक सड़े हुए 10 पाउंड लूज करने के लिए या 20 किलो लूज करने के लिए अपनी सेहत को रिस्क में ना डालें। इट्स एन एडमिनिस्टर्ड डाइट जो कि अस्पतालों में मिर्गी के पेशेंट्स को दी जाती है, एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दी जाती है, ताकि वो उनके दौरे कम हो, ताकि उनकी बॉडी में जो एनर्जी है वो थोड़ी ड्रेन हो, थोड़े ठंडे पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीटोजेनिक डाइट से तो आप वर्कआउट ही नहीं कर सकते। आप में मेरी जान ही नहीं है, सारा दिन जो तुझे कुछ खाता नहीं जो एनर्जी लाएगा, हाउ इन द वर्ल्ड यू गोना वर्कआउट, हाउ इन द वर्ल्ड यू गोना पंप इट, हाउ इन द वर्ल्ड यू गोना रन। कि हाँ, उन आंटियों के लिए कीटोजेनिक डाइट बहुत अच्छी है जो रात को अपने हस्बैंड की, अपनी सास की, अपनी नंद की बुराइयां करने के लिए अपनी दोस्तों के साथ 3-4 टोलियां बना के निकलती हैं। दे शुड डू कीटोजेनिक डाइट, सवेर तो शाम तक कीटो कर दो। YouTube पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। My Bollywood Body, follow us on Facebook, Instagram and Twitter. That was an honest review and talk about ketogenic diet. And देखो जी, with full honesty comes the mudka too. I'm sweating actually. I'm sweating. Can you believe that I'm sweating?